अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मैं आपका अपना तनवीर और आप देख रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग में। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, नई जंग एक छिड़ गई है। मैंने अभी एक वीडियो भी देखी है, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं वकार उनकी, और उन्होंने भी इंकशाफात किए हैं कि जी अब जो है ना वो बड़े बड़े बम जो है ना वो ब्लास्ट होने वाले हैं। तो वीडियो से भी आप लोग भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे यकीनन कि अब नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है इनसे मैंने बड़े तरले किए मिन्नतें की। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, उस पालने वाले की कसम है, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता हूँ। कसम से मेरा दिल घबराता है ऐसी बातें करने से। ये इस माहौल को भी देख के मैं तो घबरा जाता हूँ। ठीक है, बहरहाल जैसे बात कोई होगी फिर हम अपनी तरफ से जो मैसेज अच्छा हुआ कोशिश करेंगे वो देंगे इंशाल्लाह। जितने बहन भाई मेरे साथ नए जुड़े हैं या जितनी बहनें मुझे बड़े प्यारे कमेंट करती हैं, उनका सबका दिल से शुक्रिया। जितने भाई अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं उनका भी दिल से शुक्रिया। ट्रक भर के लव यू। आज देख लें आपके भाई ने इतनी आपने मोहब्बत की है ना कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सारे बटन बंद किए होते हैं। आपने जब भी उनकी कोई फ़ोटो देखते हैं उनके सारे बटन बंद। बहुत शरीफ आदमी थे। तो आज मैंने भी कोशिश की है कि थोड़ा सा ना शरीफ बन के बैठ जाए, हम भी हक बनता है। हाँ जी, तो बात करते हैं जी। मूडी शाह बुखारी साहब हैं एक मेरे सैयद बादशाह, उनका एक कल कमेंट आया था मुझे, काफ़ी लंबा कमेंट था। जो बात मैंने पहले की है ना कि मेरा दिल घबराता है ऐसी बातें करने से, मैं खुद परेशान होता हूँ कि यार ये क्या मामला, क्या चल रहा है। और जिनका मामला है वो इसको ख़त्म ही नहीं करना चाहते। खुदा पाक की कसम है, मैं घबराता हूँ, सच्ची बात है दिल से। उन्होंने मुझे कल कमेंट किया, मैंने वो कमेंट पिन भी किया था। मूडी शाह बुखारी साहब लव यू। सैयद बादशाह मालिक आपको सदा सलामत रखे, आप हमेशा खुश रहें। बड़ी बात आपने आला की, पूरा एक सफ़ा कमेंट का था, उसमें उन्होंने सारी तफसील ईच एंड एवरीथिंग। और उसका पहला जो जुमला था ना, अगर उस कमेंट को लेकर भी मैं कम से कम 50 व्लॉग बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं वो मतलब बात मैं करूँगा, क्योंकि मैंने इसलिए आज टॉपिक ये शुरू किया है कि उस कमेंट में उन्होंने सारी एक हकीकत उन्होंने सारी जो है ना वो उस एक कमेंट में बयान की हुई है। तो उन्होंने वेरी स्टार्ट जो जुमला लिखा था ना, हम उस पर सिर्फ बात करेंगे। जो मैं पहली बात कर चुका हूँ उसके साथ की ये भी ये बात है, वो ये है कि उनका ये केस ही जो है ना, ये केस ही फजूल तरीन है तनवीर भाई। उन्होंने मुझे कहा तो मुर्शिद पाक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनका जब पहले एक मसला शुरू हुआ था उस वक्त मूडी शाह बुखारी साहब इन पे वीडियो बनाया करते थे। तो वो उस वक्त भी कहते थे कि ये गलत है, वो आज नहीं कह रहे, वो उस वक्त भी कहते थे। और उस वक्त भी उनका रिएक्शन, उनकी जो बात होती थी उसमें एक अलग ही लेवल था उनका। तो मुर्शिद पाक कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को ही ख़त्म किया जाए, हमारी तो यही कोशिश है। बाकी दूसरी एक मेरी बहन है, दूसरा जो मेरा कमेंट है, दूसरी जो मेरी बात है वो ये है कि फ़ातिमा बहन के नाम से आईडी है। उन्होंने पहले भी एक मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, एक सवाल उन्होंने मेरे ऊपर किया था, मैंने उसका जवाब भी दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आप पे सवाल किए तो आपने जवाब नहीं दिया। उस मेरी बहन का पहले तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इतना खूबसूरत तरीन नाम है मेरी बहन का, फ़ातिमा। फ़ातिमा वो नाम है मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़त को हमेशा महफूज फरमाए, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। जब कोई बंदा बात इतनी लंबी लिखता है वो दिल से लिख के जाता है। कमेंट मुझे पिन करना याद नहीं रहा, मैंने वो पिन नहीं किया, क्योंकि ना मैं साथ काम भी करता हूँ, अभी गाड़ी में बैठा हूँ। सीधी बात है, मैं ड्राइवर हूँ तो फिर वो इधर उधर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, मसले मसाइल हैं, वक्त भी कम होता है, तो मुझे याद नहीं रहा। वो मैंने पढ़ा, दफ़ा मैंने खोला, फिर उसमें कुछ ना कुछ ख़राबी हो जाती थी, मैं फिर उसको मुकम्मल तरीके से मैंने रीड फिर रात को किया। अच्छा, उस वक्त गुजर चुका था, मैंने पिन नहीं किया, मुझे फिर कोई काम पड़ गया, मुझे याद नहीं रहा, वो मुझे पिन करना ही चाहिए था वो कमेंट। मेरी बहन बात पता क्या है, मैं वेरी स्टार्ट आपको बता चुका हूँ कि ये मामला बहुत ज़्यादा नाजुक मामला है। हमें तो ये बहुत नाजुक लगता है, आप सुनने वालों को भी बड़ा नाजुक लगता है। जिनका मामला है उनको ये नाजुक नहीं लगता, उनको ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ पैसा इंसान की ज़रूरत तो है लेकिन कमज़ोरी नहीं। ये जो लोग हैं ना, इनकी कमज़ोरी है, इनके चैनल मोनेटाइज हैं, ये वीडियोस खेलते हैं, उस पर व्यूज़ आते हैं, फिर यकीनन उससे अर्निंग होती है। मुझे तो मैं पहले भी बता चुका कि मुझे ना इस चैनल से कभी कोई अभी तक तो कोई पैसा आया नहीं,
और ना ही मैं इस गर्ज से करता हूँ कि मुझे को पैसा आए। हाँ, किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा, वो मेरे रब ने देना है। लेकिन मैं बड़ा इस पे मतलब कि वो डीट प्रो मैक्स हो के नहीं काम करता, ठीक है ना। मेरा मोनेटाइज चैनल मैंने गंवा दिया, ठीक है। यही चैनल मोनेटाइज था, मेरी नीलैकी की वजह से चला गया। इसको अब बेवकूफ़ी कहें या नीलैकी कहें या जो भी कहें, बहरहाल मेरे बात करने का मतलब ये है कि मैं लालच करके नहीं काम करता। मेरी अब छोड़ दूँ कल छोड़ दूँ, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता कब तक ये बात बनी रहेगी, कब तक हम काम करते रहें, कब हम छोड़ देंगे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल जिन लोगों को पैसे आते हैं ना, वो पैसे के पीछे फिर भागते हैं। तो ये बातें फातिमा बहन, सच्ची और पक्की बात आपको बताऊं कि सारा व्यूज़ का चक्कर है। आपने आसिफ वीर का जिक्र किया, मुझे पता है उसने जो भी किया वो आप सबके सामने है। मैं कहता हूँ कि एक हम नई जंग ना खड़ी कर दें। हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम तो पहले वाले गंद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी बहन, आपका बड़ा दिल से शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बड़ी आला बातें की। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये बात करनी किससे है। सवाल तो ये पैदा होता है ना कि वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कोई ना कोई नया शोशा, कोई ना कोई नई बात निकल आती है वहाँ से। पता है ना, हमारी बात को हमारे नाम लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम उनको डंडा देते हैं जैसे तगड़ा, ठीक है ना। और ऊपर से उनको बड़े व्यूज़ आते हैं, वो कहते हैं जी हमारी नाम से, हमारे काम से फेम ले रहे हैं। वो ऐसे बेशर्म है सारे, वो नाम नहीं लेते। एक भाई ने नाम लिया, मैंने उसका दिल से शुक्रिया भी अदा किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जब उनके बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं ना। वो लोगों को भी उसमें रखते कि पता नहीं ये किसकी बात हो रही है, पता नहीं ये किसकी बात हो रही है। हालांकि जो हमें रेगुलर देखते हैं उनको तो पता है कि बात किसकी हो रही है। एक चीज़ और मैं इधर बताता चल कि मेरी बहन है तल्लत, ये जब मैं 5 साल पहले भी काम किया करता था ना, उस वक्त ये मेरे साथ जुड़ी थी। उनका कल एक कमेंट आया हुआ था मुझे, उनका भी दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। जो हमारे साथ प्यार करते हैं वो लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि मैंने 2-2.5 साल से काम बिल्कुल ज़ीरो, मैंने काम ही नहीं किया इस चैनल पे, मैं छुट्टियां गुजारता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरी बहन, सवाल ये पैदा होता है कि ये है वो एक पंजाबी की कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजाना। ये बीन बजाने वाली बात है। हम इसको सीरियस लेते हैं, हम अपने दिल से सोच रहे होते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, या ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे हम करते हैं, ऐसे वो बंदा करता तो इस तरह बच जाता। आपकी बात ठीक है, उसके माँ बाप गम ज़्यादा है, मैं इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये जो आसिफ वीर वाला मामला है, आसिफ वीर को भी तकरीबन जो है ना यूके, पता नहीं सब यूके वाले बहन भाइयों को क्या है, उसका एक सेटअप सिस्टम बना हुआ है, उसको सपोर्ट कर, उसकी बात वो किसी की, इसीलिए वो करता ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि उसको सपोर्ट भी मिल रही है, जो काम उसने निकलवाने होते करने होते वो कर जाता है काम, ठीक है। बाकी वो इन पे सब पे हैवी है थोड़ा सा, क्योंकि उसका यूट्यूब इनका बंद भी हो जाता है, उसका बंद भी नहीं ना होता। लोग उसको देखते हैं फिर नहीं ना बंद होता। अगर उसको कोई ना देखे, बाईकाट कर दे, तो फिर उसका भी बंद हो जाए। तो हैं ये सारे रिश्तेदार। मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर, ये रिश्तेदार हैं सारे, ठीक है। 51-52 इस तरह गाँव हैं, इनके साथ साथ हैं, कोई इतने दूर भी नहीं कि कोई 100 किलोमीटर पे आया तो कोई 150 किलोमीटर पे आया तो कोई 200 ना, 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर ज़्यादा हद सफ़र है जहाँ पे ये बैठे हैं सारे लोग। तो बस एक माइंड सेट किया हुआ है। अगर इंसान बैठ के सोचे ना, अब ये बेटी उनकी है, बहन उनकी है, कसम खुदा की मैं ये बात करता हूँ ना तो मैं डर जाता हूँ, यार इज्जत की बात है। तो ये तो समझते नहीं है ना। अब नेक्स्ट कमिंग सून है वो प्रोग्राम, आगे आप देखें होता है क्या। आगे तो नए नए बम ब्लास्ट होने वाले हैं ना। वकार भाई की मैंने एक वीडियो भी देखी, उन्होंने मेरे साथ फ़ोन पे भी बात की, उन्होंने मुझे बताया कि तनवीर भाई चौकस हो जाएं, आगे तो बड़े बड़े बम ब्लास्ट होने वाले हैं। अब मेरा एक फॉल्ट ये भी है कि मैं रिएक्शन भी देता हूँ तो बड़े नर्म लहजे में कोशिश करता हूँ मैं, और मैं अपने दिल की बातें ज़्यादा करता हूँ आपसे। मैं जो रियलिटी मेरे दिल के अंदर की है ना, वो मैं आपसे ज़्यादा शेयर करता हूँ, और वही मेरा मकसद है। मेरी रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा इस मामले में सपोर्ट किया करें, मुझे कमेंट किया करें, मैं फिर आपके पढ़ूँ
उसके मुताबिक मैं जवाब दूं। जैसे मेरी आज बहन फातिमा का कमेंट था, मुड़ी शाह बुखारी साहब को मैंने ऐड किया। इस तरह और भी काफ़ी बहनें मुझे सपोर्ट कर रही हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, ईच एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह कियो ने वीडियो बनाने का प्लान है, पूरी एक फ़िल्म बना देनी है मैंने, 1 घंटे की 1.5 की वीडियो बना देनी है, सब के शामिल करने हैं। असल में बात करते करते वीडियो की लेंथ बड़ी लंबी हो जाती है, फिर परेशानी बनती है कि अब ये देखेगा कौन। हमारे लिए तो ये फिर बन जाती है ना परेशानी। लेकिन हम तो दिल की बात आपसे करते हैं, आप प्यार भी करते हैं। आप सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार करते हैं। मेरे ना देखने वालों के लिए एक गुड न्यूज़ ये भी है कि मैं ना एक व्हाट्सएप का नंबर आज इस वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, और बायो में उसको पक्का फिक्स कर दूंगा। जिस बहन भाई ने बात करनी हो वो मुझसे कर सकता है। क्योंकि कल एक भाई का कमेंट आया था, अली बाबा व्लॉग्स के नाम से शायद चैनल था उनका, जुल्फ़कार भी मैं मुमकिन नाम हो उनका, क्योंकि कमेंट मुझे वो हर वीडियो पे करते हैं, उनका भी दिल से शुक्रिया। वो कह रहे थे कि अगर मेरे साथ आपकी बात हो जाए ना तो हकीकत मुझे सारा पता है, मैं बता सकता हूँ, तो रब्ता। इसलिए मैंने कहा चलें आज एक नंबर छोड़ते हैं। पहले भी एक लगाया था, उसका बड़ा गलत इस्तेमाल हो गया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वही बंदा बात करे वही बंदा सवाल करे जिसको लगता हो। ये ना हो कुछ चस्के मस्के या कोई ब्लैक मेलिंग, वो चीज़ें मुझे ख़राब करती हैं, परेशान करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अच्छा होगा। वीडियो में भी दे देंगे नंबर और इसके बायो में भी लगा देंगे। ये देखें होता है क्या। उम्मीद तो करते हैं अच्छा हो, अल्लाह करे ये चीज़ें गंद ख़त्म हो जाए। और अब जो नई जंग छिड़ने वाली है वो कमिंग सून है। आप देखेंगे कि ये हो क्या गया। हर बंदा तो ब्लंडर से ब्लंडर कर रहा है। क्या करें हम लोग, हम भी मजबूर हैं, फिर हमें तो बात करनी पड़ती है ना। हम फिर कर जाते हैं बात, फिर बंदे कहते हैं जी ज़्यादती हो गई, ये अच्छा नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। और भाई जब आप ख़राबियाँ पैदा करेंगे तो फिर हम तो उस पर एक्शन देंगे, हम तो अपने हिसाब से उस पर बात करेंगे। बाकी फातिमा बहन दिल से आपका शुक्रिया। लेकिन आपका कमेंट पढ़ के मैं बस आपको यही जवाब दूंगा कि बंदा बंदे से बात करता है, ये मेरा ख्याल है वो रहे ही नहीं। इन्होंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं ना करनी, इन्होंने तो कोई नया चोचा नया कट्टा खोल देना। तो इसलिए मैं देखता हूँ, कहते हैं ना तेल देखे हो तेल की धार। ये जिस तरह की वीडियो बनाते हैं हम उसके मतलब अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं इनके खिलाफ, ताकि इनको समझ आ जाए कि हाँ ये चीज़ें ये गलत कर गए हैं, ऐसे होनी चाहिए, ताकि इनको थोड़ा सा शर्म आए। बस यही टारगेट होता है, ये चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती मैं समझता हूँ ना, जैसे आपने कमेंट किया, ये मेरी और बहनें करती हैं, भाई करते हैं, बस उनसे मुझे कनेक्टेड रहने का शौक़ है, गपशप करने का, हाल दिल का सुनाना, ये ऐसी चीज़ें मुझे पसंद हैं, ठीक है ना। मुझे तो ये नहीं है कि बड़ा पैसा मैं यहाँ से कमा के चला जाऊँगा या मेरा घर इससे चलता है, नहीं। पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मज़दूरी करता हूँ, उससे मेरा अल्लाह मुझे जो रिस्क देता है उससे मेरा सही सिस्टम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं। मेरे अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है। तो जो बंदे ये मतलब पैसे की गर्ज से करते हैं, या मिसाल के किसी की इज़्ज़त को ख़राब करना, वो करना, ये करना है, इस तरह की चीज़ें मैं लाइक ही नहीं करता, ठीक है। बाकी आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इंशाअल्लाह मिलेंगे किसी का और वीडियो एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।